हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे हम सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टोटल प्रोडक्ट के बारे में। सपोज वी वेरी अ सिंगल आउटपुट एंड कीप ऑल अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं, कोई भी एक इनपुट जो है वेरी हो सकता है, यानी चेंज हम कर सकते हैं किसी भी एक इनपुट को, और बाकी जितने इनपुट्स बचे हैं उन सभी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। देन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट इनपुट वी गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो अगर हम अलग अलग लेवल ऑफ इनपुट यूज़ करेंगे, यानी इनपुट का कभी 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, अलग अलग इनपुट्स यूज़ करेंगे तो हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट मिलेंगे। यानी जाहिर सी बात है, किसी इनपुट को बार बार बढ़ाओगे, जैसे कि लेबर हम इसमें मानेंगे एग्जांपल, अगर लेबर को बढ़ाओगे तो आउटपुट भी तो बढ़ेगा, यानी आपकी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी, है ना। This relationship between the variable input and output keeping all others inputs constant is referred to as total product. So ये जो relationship है किन किन चीज़ों के बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का, इसको हम टोटल प्रोडक्ट कह रहे हैं। वेरिएबल इनपुट से इधर मतलब है जो वेरी हो रहा है इनपुट, और यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है कि लेबर एक इनपुट है और उसे हम वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमारा आउटपुट जो है, प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है, बढ़ता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे, उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, बाकी सभी इनपुट्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो टेबल 3.1 देखते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि कैपिटल हमने फिक्स्ड कर दिया 4 यूनिट्स, जैसे कि ये कैपिटल है, हमने यहाँ 4 यूनिट्स पे फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि जो अपनी लेबर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। सो इस टेबल में हम क्या देखेंगे कि कैपिटल की वैल्यू 4 है, जो कि हमने फिक्स्ड कर दी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एज वी मूव डाउन अलोंग द कॉलम वी गेट द आउटपुट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉलम की तरफ, ऐसे ये नीचे 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 जा रहे हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि 4 यूनिट्स कैपिटल यूज़ करके हम कितनी आउटपुट बना सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम वेरी क्या कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, लेबर देखो, लेबर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके बढ़ के 6 हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 हम लेबर यूज़ कर रहे हैं और 0 कैपिटल, 4 कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो 0 आउटपुट आ रहा है। 1 लेबर यूज़ कर रहे हैं लेकिन 4 हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 6 हम लेबर यूज़ कर रहे हैं लेकिन कैपिटल 4 ही है, तो यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है, 57, है ना। सो हमें आउटपुट की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है, अलग अलग वैल्यूज़ अगर हम लेबर की यूज़ करें, यानी लेबर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। दिस इज़ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर शेड्यूल। तो ये क्या है, हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है लेबर के चेंज होने की वजह से। के मतलब है कैपिटल, कैपिटल यहाँ हम 4 मान रहे हैं, वो कांस्टेंट है, लेकिन हम चेंज क्या कर रहे हैं, लेबर चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड, इसे टोटल प्रोडक्ट के साथ साथ टोटल रिटर्न या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम एक और कॉलम देखेंगे, 3.2 टेबल भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बता रखा है। वंस वी हैव डिफाइंड the total product, it will be useful to define the concepts of average product and marginal product. So यहाँ लिखा है टोटल प्रोडक्ट के पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पढ़ेंगे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। They are useful in order to describe the contribution of the variable output to the production process. So हमें ये क्या बताते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारे को, कि हमारा जो वेरिएबल इनपुट है, यानी जो लेबर है जिसे कि हम बार बार चेंज कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में। मतलब उसको चेंज करने से, उस इनपुट को बार बार चेंज करने से हमारे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आउटपुट कैसे हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसका ये फार्मूला है एवरेज प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इन दोनों को आपस में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
टीपी हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट यानी हमारा आउटपुट है, और एल क्या है, हमारा लेबर है, और लेबर हमारी एक इनपुट है। इनपुट को यूज़ करके हम आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। तो टीपी को एल से डिवाइड करा है, यानी आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करा है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 3.2 देखेंगे अब, इसमें भी एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कैपिटल इसमें फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन टेबल 3.1 वैल्यूज इन दिस कॉलम आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीपी एंड एल। तो इस कॉलम में जो कि 3.2 है, इसमें वैल्यूज़ कैसे निकाली है, हमने डिवाइड किया है, टीपी को डिवाइड किया है एल से, यानी टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया है लेबर से। टोटल प्रोडक्ट हमारा आउटपुट है, लेबर हमारी इनपुट है। तो देखो यहाँ पे ये दे रखी है टोटल प्रोडक्ट, ये दे रखी है हमारी लेबर, और ये निकली हमने एवरेज प्रोडक्ट। तो देखो 10 और 1 को डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आया, 10 आ गया। फिर देखो यहाँ पे 24 और 2 को डिवाइड किया, ये 24 और 2 को डिवाइड किया, तो देखो यहाँ 12 आ गया, है ना। समझ पा रहे हो ना आप। फिर यहाँ पे जैसे कि इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। बस डिवाइड करना है टीपी को एल से, आपका एपी निकल के आ जाएगा। बहुत आसान था इसको निकालना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल शब्द का ही मतलब होता है एक तरह से एडिशनल। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट is defined as the change in output per unit of change in input. So marginal product का क्या मतलब होता है कि हमारे आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। अगर हम एक यूनिट इनपुट में चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट कैसे और कितना बढ़ेगा। बाकी सभी इनपुट्स हम कांस्टेंट मान रहे हैं, पहले भी बताया था। सिर्फ एक इनपुट ऐसा होगा जो कि चेंज होगा, और वो इनपुट है लेबर। ये हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ लेबर को हम चेंज कर रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से आउटपुट भी बढ़ रहा है। व्हेन कैपिटल इज हेल्ड कांस्टेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज, कैपिटल हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। हम बढ़ा किसको रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं। एमपी का फॉर्मूला दे रखा है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। टीपी मतलब हो गया आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्ट, एल मीन्स हो गया लेबर यानी इनपुट, और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ट्रायंगल का क्या मतलब है, चेंज। ये तो चेंज आ रहे हैं इन टर्म्स में, इन वेरिएबल्स में, ट्रायंगल का मतलब वो होता है। तो हम जो कॉलम देखेंगे अब 3.2, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मार्जिनल प्रोडक्ट का भी, ठीक है। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे ये वाला 3.2 टेबल, इसमें देखो मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकाल रखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल फिक्स्ड है, 4 है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल फिक्स्ड रखी है, चेंज सिर्फ लेबर में आ रहा है। वैल्यूज़ इन दिस कॉलम आर ऑब्टेन्ड बाय, अब इस कॉलम में वैल्यूज़ कैसे निकाली है, किसकी, मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यूज़। यहाँ पे डिवाइड किया है, चेंज इन टीपी को डिवाइड किया है चेंज इन लेबर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ये एक और फॉर्मूला है कि ये इन दोनों टीपी को ना माइनस करके भी निकल आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। 2 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये वाला आसान लगता है, क्योंकि इसमें डिवाइड डिवाइड का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ माइनस करना है। जैसे सेकंड वाली टीपी और 1 वाली टीपी को माइनस करना है, फिर 3rd नंबर वाली टीपी और 2nd नंबर वाली टीपी को माइनस करना है, फिर 4th नंबर वाली टीपी और 3rd नंबर वाली टीपी को माइनस करना है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से देखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे निकाला है इन्होंने, ये देखो अभी बताती हूँ। ये टीपी है ना, 24 में से 10 माइनस करे, ठीक है, 24 में से 10 माइनस करे, क्या आया, 10, तो ये निकल गया है ना। ऐसे ही जैसे 57 में से 56 माइनस करे तो आ गया 1, ठीक है। फिर 56 में से 50 माइनस करे तो आ गया 6। यहाँ पे सिर्फ टीपी को माइनस कर रहे हैं और एमपी की वैल्यू निकल रही है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। सो अभी देखो आगे पढ़ते हैं। सिंस इनपुट्स कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड एट 0 लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ लिखा है इनपुट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे कि इनपुट यहाँ पे है लेबर, क्या लेबर कभी नेगेटिव हो सकती है? हम ऐसे बोलते हैं इस कंपनी में -1 लेबर है या -2 लेबर काम कर रही है, नहीं ना। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट को यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया गया। ये देखो कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, पता है यहाँ पे, यहाँ ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना,
तो यहाँ पे इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, क्योंकि यार माइनस में तो वैल्यूज़ होती ही नहीं है ना, इसलिए इसको लिया ही नहीं। फॉर एनी लेवल ऑफ इनपुट द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स फॉर एवरी प्रोसीडिंग यूनिट ऑफ द इनपुट गिव्स अ टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका ना बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें टीपी निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे बस। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, एमपी निकालने के लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए टीपी को माइनस किया था, अब टीपी निकालने के लिए एमपी को ऐड कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो 10 थी ना, 10 और 14 को ऐड कर दिया, 24 आ गया, है ना। फिर हमने जैसे कि और दिखाती हूँ अभी आपको, एक सेकेंड। जैसे इन सबको बस ऐड करते रहना है, ठीक है। अब जैसे कि 40 में और ये 10 ऐड कर दिए, ये 50 आ गया, 50 में 6 ऐड कर दिए, 56 आ गया, फिर 56 में 1 ऐड कर दिया, ये 57 आ गया, है ना। बस इनको ऐसे ऐसे ऐड करते रहना है, ठीक है, और ये अपने आप ही आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इस यार ये वीडियो